आखिर कहते कहते जो प्रमोटर थे उन्होंने बयां कर ही दिया, जो भाई हमने अपने शेयर को मार्केट में बेच दिया ओपन। मैं बात करूंगा नायशा कॉरपोरेशन को लेकर के। मार्केट में एक बड़ी धूम चली थी, जहां तहां न्यूज आर्टिकल्स के अंदर भी चल रही थी। छाई हुई थी कंपनी। जो पिछले 10-15 दिनों में कंपनी में इतनी तगड़ी उछाल दिया, सोचने वाली बात थी। जो मार्केट में 7 रुपए की जो स्टॉक प्राइस थी, वो पहुंचते चली गई, पता है कितना? 17 रुपए से ज्यादा चली। एक सोचने वाली बात थी, और हमने इस पे एक डिटेल स्टडी किया था, और हमने बताया भी था कि भाई इसको मार्केट में ना प्रॉम्प्ट किया जा रहा है। प्रॉम्प्ट का मतलब था स्पॉन्सर्ड किया जाना, और इस तरह की चीज़ों को कहती है पंप एंड डंप दोनों कह दीजिए। क्योंकि पता है क्या है, मार्केट में कुछ ऐसी चीज़ें को छोड़ी गई, जहाँ पे हमारे वीडियो पे हम आई बटन में लगा देंगे, आप जाकर के देखना। जो मार्केट में बड़ी बड़ी स्पॉन्सर्ड छोड़ी गई मार्केट को, भाई ये शेयर तो बड़ा धूम मचाएगा। जो 7 रुपए का शेयर है वो 70 रुपये 50 रुपये पहुंच जाएगा, और इस तरह की धूम चली मार्केट में। और 17 का आंकड़ा भी लिया, और हमने 2-3 बार स्टडी किया, कहा था जो भाई आखिरी जो प्रमोटर है वो बताता क्यों नहीं है, अपनी शेयर को बेच बेच के बताता क्यों नहीं भाई, कब कितना बेच रहा है कितना नहीं बेच रहा है। इन सभी आंकड़ों से जब हमने समझ में आई, तो हमने कुछ पार्ट्स को समझने का प्रयास किया और आपके सामने रखने का प्रयास। चलिए जानने के प्रयास करेंगे। जो कंपनी प्रॉम्प्ट कर दिया गया था मार्केट में, एक छोटा सा स्टॉक, मार्केट कैप करीब उस टाइम पे, जिस टाइम पे कंपनी होगी, उस टाइम पे शायद 20-21 करोड़ का मार्केट कैप था। आज के टाइम में मार्केट कैप तो 50 करोड़ के आसपास पहुंचा है। अब मार्केट को क्या लगता है? सोचने वाली बात है, जब मार्केट को यहाँ तक ऊंचाई पर पहुंचा दिया गया, अब निवेशक ने, प्रमोटर ने बता दिया हम बेच के जा रहे हैं। अब आम निवेशक का, जिनका पैसा लगा के चक्कर में, उनका क्या हुआ? उनकी तरफ कुछ तरफदारी होती है या नहीं होती है? सेबी कुछ करता है कि नहीं करता है? इस तरह की चीज़ों को लेकर के बिल्कुल बी केयरफुल, बी अवेयर। हम कुछ डेटा आपके सामने प्रेजेंट करते हैं। प्रेजेंट ये करते हैं जो 10 अभी 1 अक्टूबर को कंपनी में बिकवाली कब किया था? बिकवाली बहुत पहले, बिकवाली पहले किया, लेकिन बताया पता है कब? 1 अक्टूबर को बताता जब हमने अपने शेयर को बेच। सोचने वाली बात है। और लास्ट डेटा की भी हम बात करते हैं, तो कंपनी ये कहती है हमारे पास बेचते बेचते हमारे पास पता है कितना है? सोचिए। कंपनी के प्रमोटर ने बताते बताते ये बता दिया जो है हमारे पास आज के टाइम में ही, और 26 तारीख तक कंपनी ने सारे के सारे शेयर बेच दिए। कौन, किसने बेचा? इसके प्रमोटर ग्रुप साहब ने। उस प्रमोटर ग्रुप साहब की डेटा की बात करूं, कंपनी के कब का डेटा है मैं आपको डेट के साथ दिखाता हूं। कंपनी ने बीएससी को अपने एक्सचेंज को भेजा अपडेट, और भेजता है 1:10 को 5:47 पे, और ये अपलोडिंग की टाइम है। और इस टाइम पे आते आते बता दिया जो भाई हमारे पास ना, और ये डेटा 26/9 की इन्होंने बनाई थी डेटा, लेकिन शेयर नहीं किया 26/9, बनाई थी 26/9 को, लेकिन अपडेट किया 1 अक्टूबर को। मतलब 5 दिन तक डेटा कहाँ थी? और 5 दिन तक बिल्कुल साइलेंट बैठी थी, और हमने कहा था भाई आखिर में ये प्रमोटर बेच बेच के निकल रहे हैं, लेकिन लोगों को बताते ही नहीं हैं। और आखिरी में जो प्रमोटर थे नायसा ग्रुप के, नायसा कॉरपोरेशन के, सैलजार रुइयाज, रविंद्र कुमार रुइया, अदर प्रमोटर्स, जिसमें इनोसेंट इंफ्रास्ट्रक्चर्स था, रेखा रुइया था, और द सुश- द सुशील कुमार नवीन नबटिन नबटिनिया का नाम आता था। इन सब की न बात उन्होंने कह दिया, जिनके पास जितनी होल्डिंग थी। हम साथ में ये भी दिखाते हैं जो कंपनी में इनकी होल्डिंग, जो प्रमोटर ग्रुप की होल्डिंग थी, जून तक के डेटा में 26-26.5% की होल्डिंग बनाई थी। और ये जो होल्डिंग थी, आखिर क्या हुआ? ओपन मार्केट में ही कंपनी को साढ़े के साढ़े से, और इन्होंने बता दिया 26 तारीख को कंपनी ने अपनी लेटर हेड में छापा। लेकिन जब कंपनी ने अपडेट किया तो 1 अक्टूबर को अपडेट करती है, जो अब हमारे पास क्या है पता है? हमारे पास होल्डिंग जीरो है 26 तारीख को। सोचने वाली बात है।
जिन लोगों को पैसा इस चक्कर में लग गया जो भाई कंपनी आगे चलकर बहुत ग्रोथ होने वाली है, मार्केट में बहुत सेंटीमेंट बन रहा है, उनके लिए हम एक एक एस्पेक्ट की तरफ चर्चा करते हैं। देखिए, इससे पहले कंपनी में एक एक टेक्निकल पॉइंट को भी देखिए। जो टेक्निकल एरर है इनका, टेक्निकल एरर पता है क्या है? इनका क्लर्कियल एरर है। जिन लोगों ने इनका ये बनाया ना, वो इसमें भी एरर है, और मैंने इस पर डीपली से स्टडी किया है और वो आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले कंपनी ने इसको लेकर के 17/9 को अपनी अपडेट किया। जो इनोसेंट इंफ्रास्ट्रक्चर्स था, उन्होंने कहा कि भाई अपने शेयर को बेच रहे हैं और आप एक्सचेंज को बता दो। ऑलमोस्ट क्या किया कंपनी के, बाकी सारे शेयर होल्डर बेच रहे थे, प्रोमोटर्स ग्रुप्स। तो यहाँ पे देखने को आई कंपनी में जो टोटल उनके पास करीब करीब कितना था, इतने शेयर थे, करीब करीब 80 लाख शेयर थे। और हमने इससे पहले एक स्टडी में कहा था कि भाई इन लोगों ने 80 लाख शेयर को बेच दिया ओपन मार्केट में। 26% की होल्डिंग हुआ करता था, और जब पहली बार बेचा तो उन्होंने इस डेट को बदला, 17 सितंबर को जब बेचा तो मार्केट में 19% की इसकी होल्डिंग। दूसरी बार उन्होंने दोबारा अपडेट कर दिया। सारे अपडेट पता है, सारे अपडेट एक ही दिन का है। सारे के सारे अपडेट देखिए एक ही दिन का है, एक ही टाइमिंग का है। 1 अक्टूबर को 5:30 बजे के बाद सारे के सारा अपलोड करना चालू करते हैं और बताते हैं एक्सचेंज को, भाई हमने यहाँ से बेच के चले गए। दूसरी डायरी की बात आती है, दूसरा डायरी का नाम निकल के आता है 19, और कंपनी ने कहा हम 18 से लेकर के 19 तक में दोबारा बिकवाली की। 19% जो होल्डिंग बची थी, उन्होंने उस पोजिशंस को लेकर के फिर कहा कि हम 6% होल्डिंग बेच लें, और बेचते बेचते इनके पास कितना पोजिशन होल्डिंग बची, 13%। नंबर ऑफ शेयर देखना, याद करना दोस्तों, कितना है, 41,40,000 शेयर। 80 लाख शेयर में 40 लाख शेयर तो उन्होंने बेच दिया, इतना बचा हुआ था। ये कहते हैं 13% होल्डिंग बची। फिर दोबारा कंपनी अपडेट देती है, किस डेट को, 20 तारीख को, वो था 19 तारीख का डेट का। अब यहाँ पे देखो, 41 लाख शेयर को, क्लर्कियल मिस्टेक की बात कर रहा हूं, जो कहता है 19% होल्ड, मतलब सारे लेटर एक ही दिन बने, सारे लेटर एक ही दिन अपलोड कर दिए, एक ही दिन साइन किया, एक ही दिन अपलोड कर दिया, लेकिन सबकी डेट अलग अलग रख दी। कुछ क्वायरी हो तो आप मुझे बताना। देखो यहाँ पे हमने दिखाया, जो कंपनी की क्लर्कियल कहती है 41 लाख शेयर को लेकर के 13% होल्डिंग बची थी। और जब 13% होल्डिंग बची थी भाई, 41 लाख शेयर में 19% होल्डिंग कहाँ से आ गया, ये पता है कहाँ से आया? इसका पीछे कारण था, जो कंपनी ने यहाँ पे एक अपडेट दिया था, यहाँ पे अपडेट था 19% का, कहाँ पे, इस पार्ट। और इनको समझ नहीं आया, जब ये टाइप कर रहे थे तो शायद इन्होंने ऐसे टाइपिकल डेटा यहाँ पोस्ट करके चले गए। इसके बाद दोबारा देखिए, यदि यदि कैलकुलेशन आती है तो 19% में से यदि हम 5% को माइनस करें, शायद 14% होता है। यदि मुझे काउंटिंग नहीं आती होगी तो आप मुझे बताना। अब इसके बाद कहती है कंपनी, जब भाई 19 में से 5 घटा दिया, देखो सामने 19, और ये टोटल उन्होंने 5% को बेचा, 19 में से 5 घटाया तो 8 बच गया। भाई कौन सी कैलकुलेशन कर रहा है ये, मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आया। इसको वेरीफाई तो करना चाहिए। मतलब क्या है, एक ऐसे सिस्टम है कंपनी का जहाँ पे कोई रूल्स ही नहीं है, कोई चेक करने वाला नहीं था, जितना जो मन किया करके उठा के चल दो, अपना बोरिया बिस्तर तो बांधना था। तो देख लो, 19 में से 5 घटा दिया तो 8 बच गया। भाई मुझे तो समझ में बिल्कुल नहीं। फिर आती है अगली बारी, 8% की फिर से होल्डिंग थी इसके पास, और उन्होंने 24/9 को बेचा, लेकिन साइन तो सेम ही डेट करवाई होगी, डीएससी लगा दिया था तो शायद और बेटर हो सकता था। और साइनिंग भी कैसे कर रहा है, पता नहीं साइनिंग कर रहा है या वो कॉपी पेस्ट कर रहा है। फिर 8% में से कंपनी ने फिर से बेचा, और बेचते बेचते इनके पास, और लास्ट में कंपनी कहती है जब हमारे पास 6% की होल्डिंग थी, वो होल्डिंग को बेच के एक ही दिन में बेच करके निकल गया, और कंपनी के पास 0 होल्डिंग। अब दोस्तों सोचना और समझना कि भाई आखिर कंपनी
ऐसा किया क्यों? अब आगे आ रही जो सितंबर का डेटा आएगा उसमें हमारे सामने ये दिखेगा, जो प्रमोटर जो 26% थी वो सब के सब पब्लिक हो गया, और इसको एक प्रमोटर क्या किया था, स्पॉन्सर्ड किया था, जो भाई ये स्टॉक कंपनी इतनी लाजवाब हो जाएगी। आखिर हुआ क्या? आखिर हुआ क्या, जो आप मार्केट में इनमें केबल और केबल पब्लिक बच गई, और शायद वो चाहे तो बेच के निकल जाए, नहीं तो मार्केट की भरोसा की बात करें तो बुक वैल्यू जब कंपनी के स्पॉन्सर्ड किया गया था तो बुक वैल्यू 7 रुपए के आसपास था, अंडर वैल्यूड स्टॉक। आज ये अंडर वैल्यूड नहीं है, क्योंकि इसको ओवर वैल्यूड कर दिया गया एज पर द इंडस्ट्रियल कैपिटल ऑल्सो। यहाँ 22 से लेकर के 28 करा दिया गया, मतलब यहाँ से 20% की उछाल ऑब्वियसली कर दिया। तो 20% भी उछाल हो गया तो मार्केट 18 रुपये तक गया था। फिर ये लगता है कि 5 रुपये के बदला 2 रुपये तो नहीं आएगा। जो कंपनी करती क्या है, कंपनी को लेकर के बड़ी बड़ी बातें की गई, जिनके पास दुबई से बड़ा सा काम आया है, और ये कुछ आंकड़ा कहती ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट का काम नहीं खास थी, और इसको मार्केट के लिए ट्रेडिंग कराना काफी आसान हो गया। अब प्रमोटर की होल्डिंग पता है क्या दिखेगी? ये दिखेगी 0, और पब्लिक की होल्डिंग दिखेगी। अर्निंग पर शेयर ये कहता है, करंट रेशियो का आंकड़ा 1.7 कहता है, कहता है इंट्रेंसिक वैल्यू 18 के आसपास है, जहां तक इसको स्टॉक को पहुंचाया गया, कहां तक, नियर अबाउट द इंट्रेंसिक वैल्यू। तो भाई जितना इनके पास एसेट्स अच्छी खासी है और वहां तक पहुंचाओ जहां आरओसी और आरओई की बात करीब 8% से 10% तक डेटा कहलाती है। अब समझने वाली बात है कंपनी को लेकर के उन पार्ट को जहां पे हम कुछ ट्रेंडिंग व्यू को लेंगे, और वो ट्रेंडिंग व्यू को समझ पाए हम क्या कहना चाह रहे हैं। इनकी क्वार्टर और क्वार्टर डेटा को देखिए, केवल एक ही साल में एक ही टाइम में कंपनी ने लाजवाब कोई काम नहीं करेगा। जो कंपनी एक अच्छी काम करने के लायक होगा ना, वो दिन बाय दिन मेहनत करके 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 बनाएगी। और यहाँ पे क्वार्टर ऑफ क्वार्टर गिरावट था, और साल दर साल देखा कि यहाँ से यहाँ तक था, और यहाँ से यहाँ पे डिप कर, इसकी वजह से यहाँ तो यहाँ दिखाया कि प्रॉफिट था, लेकिन पिछले साल से प्रॉफिट था ना, उससे पहले का क्या हुआ। और यही आंकड़ा कहता है इसको ट्रेंडिंग को लेकर के सभी एस्पेक्ट में देखा जाए तो 8 करोड़ में 2 करोड़ से ज़्यादा प्रॉफिट बुक कर दिया है, और 2 करोड़ की प्रॉफिट बुक के बाद यदि देखा जाए तो मार्केट में इसके प्रति रिस्क ज़्यादा नहीं कहता है, लेकिन कंपैरिजन टू यदि इस पार्ट को समझें जहाँ पे कंपनी में बिल्कुल नेट क्लीन कर दिया गया, 1.5 करोड़ के आसपास कलाई थी, और 1.5 करोड़ की बेसिस पे प्रॉफिट उन्होंने क्या किया, नहीं है अवार्ड ज़्यादा बुक। फंडामेंटल में आपको कोई दिक्कत दिखाने वाली बात निकल के नहीं आई, और हमने कहा था इसको स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है। आप मेरे पुराने वीडियो को जाकर देख लें। अब हुआ क्या कंपनी में, और होगा क्या उसकी चर्चा देख लें। कंपनी की कभी किसी जमाने की बात करो तो कंपनी में सेल्स कुछ था नहीं, प्रॉफिट को लेकर के 12 महीने का डेटा कुछ और कहता है, और कंपनी पिछले एक साल में 154% कुछ है, जिसके लिए बड़ी बड़ी आर्टिकल छुपी, चाहे वो पेपर्स हो, न्यूज पेपर्स हों, बड़े बड़े वेबसाइट्स हों, या फिर जो स्पॉन्सर्ड कर दिया गया कि भाई मार्केट में एक बड़ी उछाल लेके आई। और यही आंकड़ा हमने सामने रखा। अब यहाँ पे जिन निवेशकों ने पैसा लगाया इस भाव से, तब मेरा तो यहाँ से मैंने मल्टी बैगर और करोड़पति बनने के लिए बना हूँ, अब उनके लिए क्या मिलेगा आप मुझसे कमेंट करके बताना। आपकी फीडबैक हमारे लिए वैल्यू। जहाँ फाइनेंशियल में बैलेंस शीट का भी पार्ट ये कहता है, तो इनमें यदि आप अपनी संपत्ति को 12-17% बढ़ाते हैं, भाई कौन सा ऐसा स्ट्रेटजी को अपनी लायबिलिटी को 72% नहीं, मतलब आप अपनी संपत्ति बनाओ इतना पार्ट, और सिर पे ले लो बड़ी सी बर्डन इतना पार्ट, तो ये आप तो इसके दबे तले मर जाओगे ना भाई। इसके अलावा क्या आंकड़ा करें, तो हमारे सामने क्या दिखा, हमारे सामने ये दिखा जो कंपनी में ये सब डेट्स फ्री दिखाया गया, सारी चीज़ उनको बैकग्राउंड्स दिखाया गया, जबकि यहाँ पे ये भी दिखाया गया डिमाइड तो प्रमोटर की होल्डिंग नहीं थी, अदर इनकम साइड से काफी इनकम आ गया, और बाकी कंपनी को कोई ट्रैक था नहीं। ओवर सेल्स की ग्रोथ की उन्होंने बात, और यही डाटा के साथ हमने आपके सामने रखने का प्रयास किया। तो भाई कंपनी ने क्या दिखाया, यहाँ पे देखो लेटेस्ट अपडेट में कंपनी ने कब अपडेट किया, भाई हमने अपने शेयर को बेच रहे हैं, देखो लोअर सर्किट लगना चालू हुआ, देखो
अपर सर्किट तक 30 सितंबर तक कंपनी का सारा काम अपर सर्किट में चल रहा था और कंपनी के प्रमोटर बेच कभी पुराने डेट से रहे थे और साइन बाद में करके अपलोड कर दिया और टेक्निकल इशू भी बात किया जो भाई हमने ऐसा कभी नहीं पढ़ा 19 में से यदि हम 5 घटाते हैं शायद 8 हो जाए और जो लिस्टेड कंपनी है उसका कंप्लेंट्स भी हमें देखने को मिला है और इन पार्टों से समझने की प्रयास करिएगा तो मार्केट में बी केयरफुल बी अवेयर इन द मार्केट अदरवाइज एक के पॉकेट से दूसरे के पॉकेट में पैसा ले जाना बहुत बड़ी बात नहीं है। जैसे साइबर क्राइम है ना वैसे ही आजकल पॉकेट से पैसा निकालना इतना आसान है जितना कि एक लुभावना लॉलीपॉप दिला करके आपसे पैसा आंख निकाल लेता है वही आंकड़ा। शायद सेबी को भी कुछ करना चाहिए, एक्सचेंज को भी कुछ एक्शंस लेना चाहिए ऐसा स्टॉक को लेकर के। मिलते हैं कुछ नई स्टडी के साथ, न्यू कंसेप्ट के साथ, तब तक के लिए दोस्तों हमारी तरफ से किसी भी कंपनी को लेकर के ना कोई ट्रेडिंग किया जाता है ना कोई एडवाइजरी की बात शामिल किया जाता है। जो हकीकत है वही बयां किया जाता है, जो डेटा कहता है, और यदि उन डेटा में आपको वैल्यू एडिशंस मिलता है उस डेटा से लर्निंग से हमारे चैनल लाइक कर सकते हैं। बेटर लर्निंग अवेयरनेस एजुकेशन सपोर्ट देने के लिए आप ज्वाइन बटन पे क्लिक कर सकते हैं। मिलते हैं कुछ नई स्टडी के साथ, न्यू कंसेप्ट के साथ, तब तक के लिए बी केयरफुल, बी एंजॉय एंड द थैंक